हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कुवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी साइंस रिलेटेड गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। इसमें से हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉलेज। फर्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानापाड़ा, BVSc एंड AH। 110 सीट्स है। मिनिमम 5 ईयर्स 6 मंथ्स आपको चाहिए इंक्लूडिंग 12 मंथ्स इंटर्नशिप। BCPE विद 50% मार्क्स। जनरल OBC UPS 47.5% फॉर SC ST DAC इन एग्रीगेट। 10+2 एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज लखीमपुर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लखीमपुर में 60 सीट्स। सो टोटल 170 सीट्स है। ग्रैंड टोटल 723 सीट्स है ओवरऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। सो फॉलोइंग मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो हम देखेंगे BVSc एंड AH डिग्री प्रोग्राम। एडमिशन इनटू BVSc एंड AH प्रोग्राम गवर्न होता है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड MSVE रेगुलेशन 2016। आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द VCI रेगुलेशन 2016। आपको एडमिट होने के लिए मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर हिज और हर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। आपको रिलैक्सेशन मिलेगी 5 ईयर्स की अगर आप बिलोंग करते हो SC और ST ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स। आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक एंड इंग्लिश एज अ कोर कोर्स। आपको मिनिमम स्पेसिफाइड रेगुलेशन के हिसाब से आपको मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड। ओके, जो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस तभी होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट या वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्ड करेगी। आपको ताकि एक यूनिफॉर्म इवैल्यूएशन हो सके। एलिजिबल होने के लिए कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको एनी ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अंडर द हेड ऑफ एडमिशन ऑफ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स, इसमें मेंशन एनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको पास करनी है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उन्हें क्वालिफाई करना है सो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए एंड ऑन द क्वालिफिकेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द हिज मेरिट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई अदर मेरिट या वेटेज नहीं है एडमिशन ऑफ BVSc एंड AH। सो कैंडिडेट अगर बिलोंग करते हैं SC, ST और अदर कैटेगरी जो कि स्पेसिफाई है गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको 47.5 मार्क्स चाहिए और साथ ही आपके रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फ्रॉम दैट स्टेट। देन आपकी वैकेंसी फिल की जाएगी ऑल इंडिया बेसिस विद स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC एंड ST ऑब्टेनिंग नॉट लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब पास परसेंटेज। सबसे पहले SC एंड ST ऑफ द स्टेट उन्हें सीट दी जाएगी एंड देन ST एंड ST ऑफ द अदर स्टेट। स्टूडेंट्स जिन्होंने एडुकेट किया अब्रॉड अगर वह एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स इन एग्रीगेट पास होना है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है एडमिशन प्रोसीजर जो कि स्टूडेंट्स अंडर द जनरल कैटेगरी करेंगे। देन एडमिशन ऑफ कैंडिडेट अगर वह बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम में रेगुलेट किया जाएगा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो होती है वेटनरी कॉलेज में। फर्स्ट शेड्यूल एक्ट शैल बी रिजर्व फिल्ड ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और उस सीट्स में SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप और अदर बैकवर्ड क्लास अगेंस्ट 15% कोटा ऑफ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया रिजर्व की जाएगी। देन कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन को आपको एडमिट किया जाएगा वेरियस वेटनरी कॉलेज में एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग अलॉटेड यूनिवर्सिटी में होगा 15th of September ऑफ दैट ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी या वेटनरी इंस्टीट्यूशन फॉर दैट ईयर। अगर सीट वेकेंट रह जाती है वेटनरी कॉलेज में तो 31 अक्टूबर तक एडमिशन होंगे। देन उसके बाद
फाइनल कट ऑफ एंड देयर आर नो एडमिशन आफ्टर दैट। कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन टू BVSC एंड AH डिग्री जो कि एडमिट होंगे 15% रिजर्व कोटा ऑफ वेटनरी काउंसिल अगर उनमें कोई भी डिसेबिलिटीज़ है। डिसेबिलिटी ऑफ टोटल बॉडी इंक्लूडिंग चेस्ट और स्पाइन 50% से ज़्यादा, डिसेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्ब 50% से ज़्यादा, डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्ब, विजुअली हैंडीकैप्ड, those with hearing disability, candidates with progressive disease like myopathies, disabilities which otherwise would interfere in the performance of duties of veterinary। disabilities को certify करेगी duly constituted government authorized medical board और at least 3 specialist होने चाहिए। specialty considered and the candidate has to present him or her before the medical board। जो सर्टिफिकेट वैलिड होगी वह नॉट मोर देन 3 months ओल्ड होनी चाहिए। आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 3 months से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आफ्टर द फाइनल एडमिशन ईच वेटनरी कॉलेज को डिटेल सबमिट करना है अपने स्टूडेंट का जो कि एडमिट हुए फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर ऑफ BVSC एंड AH एंड देन सिमिलरली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से सबमिट हुए हैं। सो फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस को पास होने के लिए यूनिवर्सिटी में आपको मिनिमम GPA ऑफ 2.6 इन द 4 स्केल और 6.5 इन 10 स्केल या 60% मार्क्स ट्रेडिशनल सिस्टम में पास होना है। एडमिशन प्रोसीजर्स एडवाइज टू रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एडमिशन इनटू वेरियस डिग्री चूज करना है। द यूनिवर्सिटी ने अथोराइज नहीं किया किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी कि वो आपको एड या असिस्ट करे। सो आपको खुद एडमिशन करना है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। यहाँ यूज़र फ्रेंडली दी गई है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एडमिशन समझ आए। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, रीड करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको रजिस्टर करना है इन द एडमिशन पोर्टल बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इनटू द एनी डिग्री प्रोग्राम अंडर द यूनिवर्सिटी। 3 स्टेप्स है। पहला है रजिस्ट्रेशन जो कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल में करना है। देन आपको फिल करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है 1200 रुपीज़ थ्रू एनी पेमेंट गेटवे। ऑनलाइन एप्लीकेशन को जावास्क्रिप्ट चाहिए इनेबल के लिए इन द कैंडिडेट ब्राउजर ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली करे। सम फंक्शन ऑफ द ऑनलाइन वेब सबमिशन प्रोग्राम विल नॉट वर्क प्रॉपरली इफ जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। वेब ब्राउजर में आप इनेबल करें जावास्क्रिप्ट अगर इनेबल ना हो तो। सो आप यहाँ हाउ टू इनेबल जावास्क्रिप्ट आप चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। यह रिक्वायर्ड होगा कम्युनिकेशन का ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एडमिशन। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेंट को एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा उनकी क्रेडेंशियल के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल में, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर अ वेरिफिकेशन लिंक। ये दोनों आपके पास होने चाहिए फॉर द वेरीफाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू कंप्लीट। इन्फॉर्मेशन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे वंस फाइनलाइज्ड या सबमिटेड उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वह करेक्ट नहीं की जा सकती, मॉडिफाई नहीं की जा सकती यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। सो उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट डेटा इन्फॉर्मेशन चेंज करने की एक बार एप्लीकेशन सबमिट होगा एंटरटेन नहीं की जाएगी। कैंडिडेट हाउएवर रजिस्टर अफ्रेश, आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कैंडिडेट को अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी मैक्सिमम साइज 100 KB है JPEG फॉर्मेट। अपलोड करते समय आपको क्रॉप करना है फ़ोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन। कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि वह अपनी पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल कर ले रेलिवेंट पेजेस पे, अपलोड कर अपने सर्टिफिकेट्स PDF फॉर्मेट में, उनका साइज़ 150 KB होना चाहिए। सारे मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन फिल करें, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें PDF फाइल्स में मैक्सिमम 150 KB। कैंडिडेट्स को अपना डेटा फिल करना एनी नंबर ऑफ टाइम टिल द फाइनल सबमिशन। वंस फाइनलाइज्ड एंड सबमिटेड, एक बार आपने कर लिया उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे। डू नॉट फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म अंटिल द इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर। जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है, डिटेल रेलेवेंट नहीं है, तब तक आपको उसे फाइनलाइज नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म बाद में एडिट नहीं की जा सकती आफ्टर फाइनल सबमिशन। सो सबमिट करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगर इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंटर्ड है तो।
नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फी। वंस एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखना है, डबल चेक करना है एप्लीकेशन एंड देन सबमिट करना है। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद आपको कैंडिडेट को पेमेंट पेज पर दिखाया जाएगा। देन कैंडिडेट को पे करना है एप्लीकेशन फी ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे। नो अदर पेमेंट मोड एक्सेप्टेड अदर देन द इंटीग्रेटेड सिस्टम। कैंडिडेट को एक कंफर्मेशन आएगा आफ्टर द पेमेंट ट्रांजैक्शन, जो कि पेमेंट हिस्ट्री में मेंशन किया जाएगा उनके डैशबोर्ड में। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद एक एक्नॉलेजमेंट शीट आएगी, उनका आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है रिकॉर्ड के लिए। सो आपको रेडी रखना है ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट है पासपोर्ट फोटोग्राफ 100 KB, सिग्नेचर स्कैन 200 KB, देन आपकी मार्कशीट फ्रॉम 10th, पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एज प्रूफ सर्टिफिकेट that is birth certificate, class 10th admit card, caste certificate, permanent resident certificate or nativity certificate, medical fitness certificate, gap certificate, economically weaker section certificate, migration or transfer certificate. International NRI candidates need to upload their passport along with all the blank pages in PDF. Valid visa and passport. International candidates को upload करना है financial resource document, NOC from the registrar of आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं, रेलेवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, NRI स्टेटस सर्टिफिकेट एंड देन वैलिड NRI बैंक अकाउंट पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्पॉन्सर, अंडरटेकिंग बाय द स्पॉन्सर ऑफ द NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसीजर। द एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया ऑनलाइन प्रिस्क्राइब डेट में, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड शेड्यूल ऑफ द एडमिशन कम काउंसलिंग नोटिफाई किया जाएगा आपको आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। सो एंट्रेंस टेस्ट जो कि CBT है कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट ऑफ आसाम इन सिलेक्टेड सेंटर बेस्ड ऑन अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स। सिलेक्शन एंड एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टू बी जज्ड एज पर द अप्रूव्ड रेगुलेशन। In service candidate must submit the release order or objection certificate from the competent authority to pursue higher studies in Assam Agriculture University. Physical fitness admission के टाइम पे आपको मेडिकल फिटनेस प्रोवाइड करना है, being declared as such as a registered practitioner. Payment of fee subject to declaration physical fitness by medical officer, आपको एडमिशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस करनी है on digital mode. In case of failure to pay fees at the time of admission, seat allotted to the candidate forfeit हो जाएगी and seat vacate की जाएगी, allot की जाएगी next candidate on the basis of merit. Subsequent counseling the date of subsequent counseling Assam Agriculture University की वेबसाइट पे आपको मेंशन की जाएगी with the list of eligible candidates. So admission of foreign or NRI sponsored candidates. First is international candidates. University ने provision दिया है international students का admission 2 distinct channel. कैंडिडेट जो स्पॉन्सर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICCR अंडर बायलैटरल मल्टीलैटरल अग्रीमेंट, एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज अ प्री रिक्विजिट and to that effect the candidates are required to submit a certificate issued by respective Indian mission abroad, any other recognized agency along with the application. Number of seats extra numeral रहेगा नीचे में, intake होगा 2024 to 25 have been kept at 15 plus direct admission 5. 15 sponsored and 5 direct admission, that is 20 are admission seats for international candidates. Eligibility criteria for admission of international student various degree program same होगा as the information bulletin. However उन्हें एग्जाम किया जाएगा entrance test for admission conducted by the university. All the application जो भी है addressed होगे register of the Assam Agriculture University well in advance for necessary processing. The application for admission shall be scrutinized by the dean for the UG program. On the case basis and subsequent action will be taken by the registrar. International students को final selection पे अराइव करना है respective campus 1 week prior to the start of academic session, ताकि वो acquaint कर ले themselves with the activities of college and orientation attend करें. Next है sponsored candidates. The application for admission into various degree program of the university received directly from the sponsoring agencies, and the institutional economic fee or bench fee will be charged at the rate prescribed by ICR. Then next is direct admission. Process of application for admission under direct channel is delineated below. एक international students को apply करना है admission into various undergraduate program under 4 different faculties like agriculture, community science, fishery science and veterinary science. आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको पे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ USD 25 फॉर डिग्री प्रोग्राम he or she chooses.
Along with the filled in application, आपको अपलोड करना है all the relevant document, academic credential, financial solvency, passport detail, insurance cover and other information. ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी असेस करेगी एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, कम्युनिकेट करेगी एप्लीकेंट के साथ अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो कमिटी विल फाइनली फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द रजिस्ट्रार एंड देन अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव डी. आपको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार से एक लेटर ऑफ एडमिशन आएगा. इन केस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कंफर्मेशन दिया जाएगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम. इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया जाएगा रीजन देयर ऑफ. ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, students shall be asked to either purchase insurance cover by self or arrangement by insurance cover by Assam Agricultural University. If the applicant offer insurance cover by self, a requirement shall be included in the letter of admission for purchasing the same. Insurance policy cover करना चाहिए repatriation of remains in the event of an unfortunate circumstances which may lead to death of international student. In case of the applicant choosing arrangement of insurance cover by Assam Agricultural University, university include करेगी insurance cost entire duration का उनके academic stay in India in the letter of admission. The applicant को submit करनी copy for insurance paper to the registrar. Upon confirmation, admission लिया जाएगा. Prerequisite fee pay करनी होगी. Once insurance and payment are confirmed, office of the registrar intimate करेंगे student को welcoming him all the academic details, accommodation support and other relevant information. Letter of admission receive होने के बाद आपको approach करना है Indian Embassy Consulate in the home country for visa. लेटर ऑफ एडमिशन में पीरियड ऑफ वीजा रिक्वायरमेंट शोन होनी चाहिए 6 months ऑफ द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम. इंश्योरेंस शुड ऑल्सो कवर दिस एडिशनल पीरियड. मतलब 6 months एक्सेस दिया होना चाहिए आपके वीजा के. ISSL on behalf of the office of registrar continue communicating with the selected student during the process of visa application till he or she finally reaches Assam Agricultural University. NRI sponsored candidates को सबमिट करना एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रिस्क्राइब डेट में. Non-resident Indians who have been residing abroad for a minimum period of 10 years can only sponsor a candidate for admission under NRI sponsored category. Okay. Indian citizens जो abroad में रहते हैं, employment carrying out business vocation outside India or stay abroad, indicate intention for uncertain duration of stay abroad is a non-resident. So eligibility क्या है? सो यूजी डिग्री प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है. आपको 12 पास होना है. इंडियन बोर्ड और इक्विवेलेंट बोर्ड आउटसाइड द कंट्री सिक्योरिंग 50% इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश. आपको सबमिट करने हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एन अटैचमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड: बर्थ सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड द कंडक्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट, NRI status, valid NRI bank account, passbook, account statement of the financial sponsor, valid visa and undertaking of the sponsor in the form of affidavit. NRI sponsors to candidate selected pay, you have to pay $20,000 or equivalent, Indian equivalent in 3 installment, first for 50% at the time of admission into first year and remaining at installment 25% each. सीट रिजर्वेशन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एलिजिबल कैंडिडेट की बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर टू बी नोट कि उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है अगेंस्ट ईच ऑफ द कैटेगरीज सबमिट करना अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. शेड्यूल कास्ट आपको अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं इन द रिलेशन ऑफ स्टेट ऑफ आसाम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है. देन शेड्यूल ट्राइब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है. OBC सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय या रिटायर्ड डिजीज यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है. कैंडिडेट्स जो कि विक्टिम है और चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर मार्टिर्स ऑफ आसाम एजिटेशन, स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास सर्टिफिकेट है. देन कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स, एक्स सर्विसमैन सर्विंग आर्म्ड पर्सनल. Then candidates from outside the state of Assam based on entrance test on the behest of ICR or VCI. Candidates belong to the state other than Assam covered under the Northeastern Council. Candidates are to be nominated or sponsored by the respective state government with a pro rata contribution of 3 lakhs per student. Three seats reserve की जाएगी candidates belonging to the states or union territories other than the Assam for specializing in tea husbandry and technology. दो सीट
रिजर्व होगी सन और डॉटर ऑफ स्मॉल टी ग्रोअर्स ऑफ आसाम टू परस्यू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर. Then for applying against freedom fighter quota, that candidate 20% of the total seats in faculty reserve होगी candidate sponsored by the ICR. So certificate और documents आपको produce करनी है original at the time of reporting. पहला है HSLC marksheet certificate, HS marksheet certificate, document for proof of birth, seat reservation certificate, permanent residence certificate, sponsorship certificate wherever applicable. सारे कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ आसाम एंड कैंडिडेट्स अंडर हायर फी कैटेगरी को सबमिट करना है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. हाउएवर मैंडेटरी नहीं है फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी: स्पॉन्सर्ड बाय ICR और VCI, नॉमिनेटेड और स्पॉन्सर्ड बाय NEC, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल, एक्स सर्विस एंड सर्विंग आर्म फोर्स पर्सनल, वार्ड्स ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स belonging to the states or union territories other than the Assam for specializing in tea husband technology. In service candidate, foreign NRI sponsored candidate, wards of Assam Agriculture University employee and PM care and orphan children under EBS. गैप पीरियड सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं बीच में आपकी स्टडी डिसकंटिन्यू की थी आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको एक फर्निश करना है गैप सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द लोकल पुलिस अथॉरिटी. देन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको करना है सबमिट करना फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन सर्विस कैंडिडेट को सबमिट करना है रिलीज ऑर्डर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. सो इस तरीके का हुआ गैप सर्टिफिकेट. दिस इज मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर. यह है फीस स्ट्रक्चर फॉर अकेडमिक ऑफ 2024 टू 2025 सेशन. सो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में फीस है 23,650 एंड 99,550 कैंडिडेट अंडर हायर फी कैटेगरी. देन फर्स्ट सेमेस्टर आपको इतना पे करना है टोटल ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. देन सेकेंड सेमेस्टर आपको इतना पे करना है. ओके यह है हॉस्टल ड्यूज जो कि बोर्डर्स के लिए है. सो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर फीस पे करनी है. हॉस्टल ड्यूज पेबल फॉर UG एंड PG प्रोग्राम इन हायर फी कैटेगरी. सो यह है आपका हायर फी कैटेगरी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाती रहूँगी. एडमिशन रिलेटेड और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. I'll see you in the next video. Thank you. Thanks for watching.